रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दी और अच्छा, आज हमने जो चीज़ें देखनी है, आज हम लिमिटेड वैसे पढ़ते हैं और मैं देख लूँगा आज हमारी वैसे क्लास नंबर क्या है, कि कंटेंट तो टाइम से ख़त्म करना है ना हमने, अदरवाइज तो देर हो जाएगी। आज वैसे हमारा लेक्चर नंबर बनता है 8 और ठीक है, 4 उधर और तकरीबन फोर्थ लेक्चर ये है। मतलब वैसे तो 16 होते हैं इसको कवर अप, मतलब फिर हम अगले मॉड्यूल पे जाएंगे, लेकिन हम इस पे तकरीबन 17 टू इस मॉड्यूल के 18 लेक्चर एटलीस्ट देंगे इसको। 2 मंथ वाले कोर्स को वैसे अमूमन 16 लगते हैं, हमें शायद 18 देने पड़े क्योंकि आप स्लो हैं बहुत थोड़ा ना, बार बार आप करना पड़ता है, समझिए ना बात। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ चले जाएंगे, रिएक्ट वगैरह, ठीक है, समझिए। जी सर। सर वैसे अगर कोई मतलब ना लेट हो जाए तब भी कोई मसला नहीं है। फाइन, मतलब लेकिन अगर एक ये रिदम से चल रहे हो ना, सिस्टमेटिक। ऐसे तो अगर हम लेट करना चाहिए तो कभी कोर्स खत्म ही नहीं होगा ना, मतलब पूरा एक 1 ईयर का प्रोग्राम। हमें एक डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव तो सामने रखना है ना, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस अपने आप को देंगे, टफ टाइम देंगे तो वहां तक पहुंचेंगे ना, समझ आई ना बात। जी। हाँ, हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करते कि हो जाएगा, लेट नहीं करने, हो करना है तो फिर करना है, समझे ना बात। थोड़ा सा एप्टीट्यूड डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा ना, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। अच्छा, आज हमने जो पढ़ना है वो है डॉम। क्या पढ़ना है? डोम। इट स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मैं साथ स्क्रीनशॉट कर देता हूँ। ये ले, ठीक है, ये आपकी ये रहा डॉम, इधर करके ये रहा, ठीक है। इट स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, कोई इसमें शक? नहीं सर। हाँ। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है आपको पढ़ना बताता हूँ मैं। क्या होता है कि आपकी जो HTML होती है ना, आपकी पूरी की पूरी HTML, ऑल HTML, समझे ना, ऑल HTML जो आपकी ऑल HTML आपके पीछे क्या बनाती है, जब हम मतलब यहाँ पर मिसाल यही आपने फर्स्ट करो कोड लिखा, आपने लिखा HTML का टैग ओपन क्लोज किया, फिर आपने हेड टैग ओपन क्लोज किया, फिर उसके हेड बॉडी बॉडी टैग ओपन क्लोज, बॉडी के अंदर आपने एक H1 लगाया, एक P टैग लगाया, एक P टैग, और फिर इसके बाद एक और div लगाया, उसके अंदर फिर H1 टैग लगाया। तो इस तरह मतलब आपने पूरा कोड लिख लिया, ठीक है। ये पीछे ना एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है पीछे, जब जब बैकएंड पे ना, ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। फॉलो कर रहे हैं साथ साथ? फॉलो कर रहे हैं? हेलो? जी सर, अगर बीच में आवाज कट गई थी तो आप वापस बता देंगे। हाँ, मैंने कहा जैसे हमने ये बॉडी के अंदर H1 लगाया, P टैग लगाया, P div H1, ये पीछे जाके बैकएंड पे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर थ्री बनाता है। लाइक। अच्छा, ये शुरू कैसे होता है? फर्ज करो आपके वेबसाइट का एक पेज है, पेज पेज या यहाँ से कंटेंट, या ये शुरू होगा HTML से, इस टैग से शुरू होगा, ये HTML इस टैग से शुरू होगा, ये HTML टैग से ट्री बनाना शुरू करेगा अभी। इसको फॉन्ट इसका थोड़ा लार्ज करते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है। ये बनाना शुरू करेगा। ये क्या करेगा कि एक HTML का इस HTML टैग के कितने चिल्ड्रन है, इस HTML टैग के कितने चिल्ड्रन है, बताएं। इस HTML टैग के कितने चिल्ड्रन है, इसके अंदर कितने टैग हैं, बड़े बड़े जो टैग ओपन क्लोज इसके अंदर हो रहे हैं। लाइन नंबर 2 जो जिसमें HTML लिखा है टू, इसमें सॉरी टू। कौन नेम टू। बताएं, नेम नेम बताएं। हेडिंग वन एंड पैराग्राफ। आपको सवाल मेरा समझ नहीं आया। ये HTML टैग यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर इसके कितने चिल्ड्रन है? एक चिल्ड्रन ये है और एक चिल्ड्रन ये है, समझ नहीं आई बात? हाँ जी, टू। टू चिल्ड्रन। एक इसका हेड बॉडी है, के अंदर एक एक इसका हेड है, और एक बॉडी है। एक इसका हेड है और एक इसकी बॉडी है, ठीक है।
इसके 2 चिल्ड्रन आ गए, ठीक है। ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना बता रहा हूँ, जिस तरह असल में पीछे बन रहा होता है वो बनाना आपको बता रहा हूँ। जी। पता है क्या कर रहे हैं हम? ट्री लाइक जो पीछे स्ट्रक्चर बन रहा था वो बता रहा हूँ। अभी हम हेड को बाद में कंप्लीट करते हैं, आप बॉडी के अंदर आ जाओ। बॉडी के अंदर कितने चिल्ड्रंस हैं ये बताएं, बॉडी के अंदर कितने चिल्ड्रंस हैं? 3 4। शाबाश। मुझे इनके नाम बताओ, मैं थोड़ा यहाँ छोटा छोटा करके लिख देता हूँ, इनके नाम बताओ। पहला चिल्ड्रन का नाम क्या है? H1। शाबाश, H1। फिर P है। एक सेकेंड, इसको कॉपी करने का। अच्छा, हाँ, दूसरे टैग का नाम, दूसरे चिल्ड्रन का नाम। P। शाबाश, पी। और तीसरे का नाम, तीसरे के टैग का नाम। Div। हाँ, Div। पी तो 2 बार है Div। ना, तो पी 2 बार नहीं आना था? 2 दफा, ओके। मैं क्योंकि सोच रही थी एक दफा H1 फिर P फिर Div फिर H1। हम्म। ये पी टैग 2 बार आया ना, तो ये 2 बार इसका चिल्ड्रन होगा, ठीक है। पी के बाद जी आप सर। कौन सा नेम ले रहे थे? Div। देव। अब इसके चिल्ड्रन पूरे हो गए हैं। आप जो H1 कह रहे हो ना, H1 का पेरेंट कौन है? इस H1 का पेरेंट कौन है? Div। तो वो उस डिव का चिल्ड्रन है, वो इस बॉडी का डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है। वो ओके। इस ओके। इस डिव का चिल्ड्रन H1, ऐसे ऐसे करके। अब इनकी मैं लाइनिंग डाल देता हूँ, लाइंस। एक इसके ऐसे होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है। जी। ठीक है, ये आपका एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसी तरह हेड के अंदर हेड के कितने चिल्ड्रन है? हेड के कितने चिल्ड्रन है? हेड टैग के 3। 3 है। ये देखो, 3। आप यही सेम चीज इसने बनाई हुई है, ये देखो। ये इस तरह एक पीछे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ये देखें। ये इस तरह एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर पीछे बना होता है, ये बात समझे? आपकी जी। HTML बैक पे जो है एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। समझ आ गई? ये ब्राउजर जी के सर, पास ये समझ में ट्री आ जा गई। रहा होता है। जी। इसमें हम क्लियरली बता सकते हैं कौन किसका चिल्ड्रन है, ठीक है। जी। अच्छा, आप थोड़ा आगे चलते हैं। असल में हमारा टास्क है कि इस हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके इस ट्री के अंदर चेंजिंग कर सकें, या इससे डाटा ले सकें। असल में ये टास्क है हमारा। पहले आप क्या करते थे, यहाँ पे ओके। आपने इनपुट, एक इनपुट बनाई और वो टेक्स्ट ले रहा था, उसको प्लेस होल्डर लिख देते हैं, एंटर योर नेम, ठीक है। एंटर योर नेम। और उसके आप इसको जैसे लाइव करते हो तो आप देखते हो यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, ये देखो, नजर आई? क्या है? एक इनपुट फील्ड है, Name। जी। ठीक है। जी। लेकिन इस इनपुट फील्ड के अंदर जो हम एंटर करेंगे, हम ये जावास्क्रिप्ट में कैसे गेट कर सकते हैं, ये आज का टास्क है। ये जो हम जो अभी आपने ये बनाया, ये किस तरह बनाते हैं? नहीं, ये ये जो सीखेंगे ये आज। जो यूजर इनपुट्स में डाटा अपना कुछ ना कुछ लिखेगा, ये जावास्क्रिप्ट में भी तो लेके जाना है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी तो वो लैंग्वेज है, या तो वो डाटाबेस या आपकी सर्वर में भेजेगी, या सेव करवाएगी, या इस तरह के काम करेगी। तो उसको पहले डाटा भी तो चाहिए होगा, तो ये डाटा जावास्क्रिप्ट के पास भी तो लेके जाना है, यही तो टास्क है। किस तरह गेट करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ये डाटा? लिख के है? जावास्क्रिप्ट को खोलेंगे, उसके अंदर लिखेंगे, उसके अंदर डालेंगे। वो यही तो हमने सीखना है आज के। हम डॉम को यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
एग्जांपल इस ट्री को यूज करते हुए कैसे इसमें से डाटा निकालेंगे, ठीक है। अभी इसका एक और चिल्ड्रन बन चुका है इनपुट, ये इनपुट भी हमने बना दिया ना। ये ऐसे, ठीक है। अब जी सर। अब हम एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म तो आपको पता है ना कैसे बनता है। फॉर्म टैग ओपन क्लोज किया, कई बार हमने बनाया है ऐसे ही। लेबल टैग लगा लेते हैं, नेम का छोटा ही रखते हैं, स्टार लगा देते हैं, कंपलसरी ऐड इनपुट टेक्स्ट नेम नेम, ठीक है। नेम इधर जी पासवर्ड लिख देंगे, इधर पासवर्ड, इधर पासवर्ड आ गया, ठीक है। इधर बटन सबमिट का रख देते हैं। ये आपका छोटा सा फॉर्म बन गया, ऐसे ही है। अगर हम डाटा ऐड करते हैं तो ये ऊपर सबमिट होना चाहिए। वो देखो ऊपर डाटा आ गया, नेम भी आ रहा, पासवर्ड भी आ रहा, सब कुछ ठीक है, ठीक है। पासवर्ड का टाइप पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है। नहीं नेम नहीं, टाइप पासवर्ड करनी है, ठीक है। इसमें इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं, फॉर्म बनाया है सिंपली। आईडी भी दे दी ताकि हम यूनिकली इसको गेट कर सकें, ठीक है। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, अब हम चलते हैं, एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं index.js, जैसे हमने किया था। और यहाँ पे आके हम बॉडी टैग से बिल्कुल ऊपर स्क्रिप्ट सोर्स टैग लगाते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश उस फाइल का पाथ लिख देते हैं, बस। स्क्रिप्ट सोर्स और उस फाइल का पाथ, बस, ठीक है। स्क्रिप्ट जी। सोर्स उस फाइल का पाथ, फाइन। फिर सर हम ये क्या कहते हैं, यही वाली लाइफ चल रही होगी, यही वाला पेज होएगा, फिर हम लोग वहां पे जाके काम करेंगे और यहाँ पे आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट अगर इसके अंदर सारी लिखेंगे तो कोड पर मैसअप हो जाएगा। अलग से फाइल बना के उसके अंदर सारे जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, लेकिन वो लिंक्ड इसके साथ होगी। लिंक इसके साथ होगी, असल में इसी के साथ है, लेकिन हम लिंक अलग फाइल में डॉट जेएस फाइल एक्सटेंशन देख लो। नाम पहला नाम कुछ भी होता है, लेकिन एक्सटेंशन डॉट जेएस होनी चाहिए। जेएस उतारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, ठीक है। जी। अच्छा, इसको कहते हैं, देखो राइट, नहीं तो एआई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का से हेलो, ठीक है। ये से हेलो क्या कर रहा होगा, अलर्ट कर रहा है सिर्फ हाय आई एम अलाइव, ठीक है। फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को कहीं कॉल किया हमने, फंक्शन बन गया। नहीं। नहीं। हाँ जी। फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को अब नहीं। चलो कॉल कर देते हैं फंक्शन। ये देखो हाय आई एम अलाइव हो गया, चल गया। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट फाइल सही तरह लिंक हो गई है, ठीक है। ओके। लेकिन ऐसा क्या होगा कि ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं कोई बटन बनाऊँ से हेलो, उस पर क्लिक करूँ तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली चल जाए और हमें इधर हेलो आ जाए। कितना अच्छा लगेगा, समझे। जी। उसको करते हैं हम यहाँ पे ना, वैसे कोई एक बटन बना लेते हैं, बटन बना लेते हैं एक नीचे एक बटन वैसे, उसको कहते हैं से हेलो, उसका नाम रखते हैं कि उसको क्लिक करने उस पर से हेलो होगा। ओ एक सेकेंड, हाँ आप नहीं है, ठीक है। ये से हेलो, ये मैं चाहता हूँ जब मैं इस पे क्लिक करूँ तो वो मेरा वो यूज़र को हेलो कहे। तो बहुत आसान है। आपने इस फंक्शन का नाम कॉल, जहाँ पे आप पहले फंक्शन इधर कॉल कर रहे थे ना ऐसे, इसको कॉपी कर लें पूरे को, इसको कॉपी कर लें। वापस आए इधर, आपने लिखना है स्पेस देके ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, इसके अंदर वो सेम चीज़ पास कर देनी है, फंक्शन कॉल वाली। बस इतनी सी चीज़ है, बस इतनी सी चीज़ है। सर हमें कॉपी करना, लाजमी कॉपी करना है, या मतलब अगर हम लोग देखें और मतलब काइंड ऑफ लाइक एक पिक्चर ले जाए और फिर हम लोग लिख लें वहां पे जाके, या बस कॉपी करना पड़ेगा? मतलब अगर अगर हमें आता है हम लिख सकते याद है तो ऐसे खुद लिख लो, लेकिन याद करने में गलती ना ना ज्यादा करो, इसलिए कॉपी का मैंने कहा, कॉपी वहां से करके तो पेस्ट कर दो, हैं। ओके। ठीक है। ओके। जी। ह्यूमन एरर्स कम से कम हो इस वजह से।
आप जैसे ही हम से हेलो पे क्लिक करते हैं, वो देखो हाय आई एम अलाइव, तभी आया जब हमने इस पे क्लिक किया। ये देखें, समझे? ये जी सर। अभी आप जल्दी से यही करें। आपने सिर्फ एक HTML में एक फंक्शन बनाना है, सॉरी बटन बनाना है, से हेलो या कुछ भी, और जावास्क्रिप्ट फाइल लिंक करके उसके अंदर एक फंक्शन बनाएं, अलर्ट हाई एम अलाइव, और इसको कॉल करें यहाँ पे। ये काम करें, उसके बाद आगे चलते हैं डॉम में, डॉम की तरफ। जल्दी करें, बनाएं। जी सर। सर मैं अपनी शेयर कर लूँ स्क्रीन करते करते? जी चलें, कर लें, करें। ओके। सर आपकी क्या स्क्रीन शेयर हुई है? मेरे पास आपकी स्क्रीन जी जी शेयर हो रही है। नहीं आपकी, क्योंकि मैं पिक्चर खींच लूँ ना, मुझे अब वो ये इतना अच्छा याद नहीं है, फिर मैं पिक्चर खींच लेती हूँ फिर कर लेती हूँ। चलें, ठीक है। ये ले, एंड ये। थैंक यू। ये दोनों लिंक है ऑलरेडी सर, पहले से लिंक है। ओके फाइन, डू द स्टफ। जी। ये चीज़ को याद नहीं करना, सिर्फ पहले एक फंक्शन बनाए, सिंपली पहले फंक्शन बनाए, जाके फॉर्म नहीं बनाना। फॉर्म अभी बनाने को नहीं कहा मैंने आपको। पहले ही बहुत बड़ी मिस्टेक आप करें, स्क्रिप्ट सोर्स हमेशा बॉडी के बिल्कुल ऊपर रहती, बाकी सारा कोड ऊपर लिखा जाता है, वो हमेशा एंड पे रहती है। फॉर्म वाली फॉर्म काटते, फॉर्म तो मैंने आपको बनाने को कहा ही नहीं।
फॉर्म वाली जो भी आपने किया है अभी अंदर, वो फॉर्म वाला सारा काट देंगे, कि कहा ही नहीं मैंने अभी करने को आपको। ओ, ये सोर्स क्यों काटते हैं आप? चलो। सर सर हैंग हो गया, खुद ब खुद ही इसने किया है। ओके फाइन। अभी ये रिमूव कर दो, फॉर्म फॉर्म वाला जो है। जी सेलेक्ट करके रिमूव करे ना, हाँ, एंड बैक स्पेस बार, जी ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट सोर्स एंड पे रहने थे, उससे ऊपर लिखे सारा कुछ, स्क्रिप्ट के नीचे कुछ नहीं लिखना। अगर यहाँ पे कुछ लिखना, ओके यहाँ पे लिखे, पहले उस जावास्क्रिप्ट फाइल में जाए, पहले वो फंक्शन तैयार करें, उसके बाद आके उसको लिंक करें यहाँ पे। पहले फंक्शन तैयार करें, नीचे कहीं जहाँ जगह मिलती है वहां तैयार करना है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना होता जो तस्वीर आपने ली है, जो भी करना है। लकीर के फकीर ना बने। जी सर। यहाँ फंक्शन बनाए नीचे, से हेलो का। बनाए, फंक्शन बनाए। जी सर। किस चीज में गुम हो गए ये आप? यहाँ पे सिंपली एक बटन बनाए, बटन बी यू, बटन लिखे, वो सजेशन देगा, बटन बनाए, उसको न्यू लाइन पे जाए, न्यू लाइन पे जाए, लिखे बी यू, सिर्फ बी यू लिखे, सजेशन देगा, उसका एंटर दबाए, बी यू डबल टी ओ एन लिखे, सजेशन दे रहा है, एंटर दबाए। हाँ, इसके अंदर लिखे इसका टेक्स्ट, उसके बाद साइड पे ऑन क्लिक लिखिएगा उससे पहले।
किया आपने, क्या किया है? आपका माइक बंद है। ओके। सर वो ऊपर ऊपर वाला बटन बता दबा रही हूँ, जो है ना सबमिट वाला। सर हेलो वाला बनाती हूँ। यहाँ पे अंदर सिर्फ वो टेक्स्ट लिखे से हेलो कुछ लिख दें जो यूजर को शो करना है। हम्म। उसके ऊपर बटन के क्लोजिंग, ऊपर बटन का जो ओपनिंग टैग है और जो ग्रेटर देन का सिंबल, उससे पहले स्पेस दें एक, ऊपर ऊपर वाली लाइन पे, यहाँ पर जो उसका ग्रेटर देन का सिंबल से पहले बटन के एन के बाद यहाँ पे ऑन क्लिक लिखें, ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू, ऑन क्लिक लिखें, सजेशन आ रही आएगी ऑन क्लिक सजेशन, ऑन क्लिक स्पेस नहीं देनी, ऑन क्लिक लिखने की कोशिश करें। हाँ क्लिक इट। यहाँ पे वो फंक्शन का नेम और राउंड ब्रैकेट को ऐड करें। रन करके देखें इसको। सर कुछ हो नहीं रहा। इसका तो गलत किया है आपने। वो देखिए फंक्शन वहां पे सही तरह बना इसी नाम से है। जावास्क्रिप्ट पे वापस जाए। कट नहीं रहा आपका स्पीकर बंद है। वो फंक्शन फंक्शन किधर बनाया आपने, से हेलो वाला किधर है फंक्शन? सर अब क्या करूँ? फंक्शन किधर है से हेलो वाला, पहले मुझे ये बताएं। वेयर इज द फंक्शन? फंक्शन किधर बनाया वो? मैंने सिर्फ ये लिखा है। तो फंक्शन बनाया, फंक्शन किसने बनाना है? ओके, इंडेक्स जे में बनाऊँ, जे में यहाँ पे?
फॉर श्योर इंडेक्स डॉट जेएस में बनाना है, जब फाइल वो अटैच की है तो वहीं पे बनाएंगे। ओके। बताएं, हुआ नहीं अभी तक? अभी तक एक फंक्शन नहीं आप बन रहा। हम्म? सर। यस, चल रहा है। नहीं। क्या मतलब? से हेलो दबाती हूँ, नहीं चल रहा। ओके क्या, एक सेकंड। ओके से हेलो। पहले ये जो फंक्शन को आपने यहाँ पे कॉल किया इसको ख़त्म करें और नेम कॉपी करें, जो इसलिए मैं आपको कहा था नेम कॉपी करें, पहले उस फंक्शन का नेम कॉपी करें। कॉपी कर लिया? जी। एचटीएमएल में जाके ऑन क्लिक पे पेस्ट आउट करें। और इन जेएस में जाके वो जो नीचे आपने एक दफा उसको कॉल किया हुआ वो तो ख़त्म करें।
वो लाइन नंबर, हाँ ये वाला ख़त्म करें। सेव इट और अब करें। बटन के क्लिक पे क्लिक करें। अब हो रहा है। हम्म ओके अब हम इसकी तरफ चलते हैं। अगला आप डॉम की तरफ चलते हैं। अब ये जो इनपुट आपने लगाया था, अब इसका डाटा लेके आते हैं। ये इनपुट हमने डाटा एंट्री किया, सबमिट किया, ऊपर आ रहा था। इस चीज़ को भी रोकना है कि ऊपर भी ना आए और वहाँ डाटा भी सबमिट हो, ठीक है। पहला स्टेप। सर। आप सर यस। आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओ सॉरी, 1 सेकेंड। ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, अभी हम यही करते हैं। अच्छा, सब कुछ क्लियर है, आवाज़ वगैरह आ रही है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, यहाँ जी पे हम सर। एक फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, फंक्शन सेव डाटा के नाम से, ठीक है, या सबमिट डाटा या सेव डाटा जो भी हो, ठीक है। ये आपने कॉल कर लिया। इसको ई एज एन पैरामीटर दिया जाएगा। ई जब हम इसको कॉल करेंगे ना, ई इसको देंगे। हम करने क्या लगे कि इस फॉर्म के जैसे ये यूज़र फॉर्म सबमिट करता है तो पेज रिफ्रेश होने जब वो जावास्क्रिप्ट में फॉर्म सबमिट हो जाए, वही करने लगे ऑन सबमिट। यहाँ पहले आप ऑन क्लिक लिख रहे थे, आप ऑन सबमिट और फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट ई, और यहाँ पे अंदर आपने लिख देना है रिटर्न फॉल्स। ऐसे ऐसे लिख देना। अगर आप रिटर्न फॉल्स ना लिखते, ये देखो नहीं लिखते, पहले इस फंक्शन के अंदर ना अलर्ट लगा देते ताकि ये आ जाए कि फॉर्म सबमिट हो गया, फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। इसके अंदर ये भी सेव हो गया, ये भी सेव हो गया। अगर आप फर्ज करो मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ जो आप पहले लगा रहे थे, रिटर्न फॉल्स ही नहीं लगाता, तो अभी हम डाटा सबमिट करते हैं, पेज रिफ्रेश भी होगा और डाटा वहाँ सबमिट भी हो जाएगा। ये देखो पेज रिफ्रेश हो गया। ये क्या हुआ, पेज फिर भी रिफ्रेश हुआ। फ़ायदा क्या हुआ हमारे फंक्शन लिखने का। तो हम क्या करेंगे, एक तो मेरे ख्याल से ये ई जो है ना, इसको चलो रहने देते हैं। यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लगाते हैं ताकि पेज रिफ्रेश ना हो। दोबारा डाटा सबमिट करते हैं, फिर पेज रिफ्रेश हो रहा है। मेरे ख्याल ये ई की गलती है, ई नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ई नहीं आएगा। हाँ ई नहीं आएगा, सॉरी ई नहीं आएगा, हाँ ई नहीं आएगा। हम दोबारा डाटा सबमिट करते हैं। हाँ अब फॉर्म भी सबमिट हो रहा है, पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा, ये पुराना डाटा आ रहा है वैसे। अब देखो ना, आप फॉर्म सबमिट करो और सबमिट क्लिक करो, ये देखो फॉर्म सबमिट भी हो रहा और आपका पेज भी रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो हमारा काम ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, ठीक है। सर ये जो ई लिखा हुआ था, ये ई किस चीज के लिए नहीं वो था? रिमूव कर दिया, नहीं लिखना, छोड़ो उसको, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये टास्क तो हमारा अचीव हो गया कि पेज भी रिफ्रेश ना हो आपका और फॉर्म भी सबमिट होके इस फंक्शन में कंट्रोल आ जाए, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। अब अगला ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं कि ये जो यूज़र यहाँ पे जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसको हम कैसे गेट कर सकते हैं। इसको गेट सर करने, यस। जो हम लोगों ने ये वो लिखा है ना कि मतलब पेज रिफ्रेश हो और फिर वो रहे वैल्यूज रहे, मतलब ना जो भी उस बंदे ने लिखा है,
तो ये हमने इसलिए किया ताकि वो अपनी वो मिस्टेक्स वगैरह निकाल सके। नहीं, पेज रिफ्रेश ये होने का मतलब होता है कि वो दोबारा से सारा कुछ इसको करना पड़ना था। अगर ये देखो पेज रिफ्रेश होगा, उसकी सारी वैल्यू रीसेट हो जाएगी, कोई फॉर्म सबमिट भी नहीं होगा। ये बड़ा एक फ्लो है इसके अंदर। ये देखो दोबारा मैं लिखता हूँ ना, वो पेज भी रिफ्रेश हो गया और डाटा भी सारा चला गया, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। असल में एक और इशू भी है कि यहाँ पे सारा डाटा आपका यूआरएल में आ जाता है। ये डाटा ब्रीच होने के चांसेस हैं। आपका पासवर्ड वगैरह जो आप हिडन रखना चाहते हो वो यूआरएल में आ जाता है। ये तो बहुत गलत बात है ना, कोई भी देख सकता है। इस चीज़ से रोकने के लिए ओके। इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे। अभी हम इसको ये ऐसे ही लिखते हैं, सेव इट। ठीक है, सेव इट। और अब हम इस जावास्क्रिप्ट में आते हैं। यहाँ पे हमारा आप हम इसमें डॉम बस एक और क्वेश्चन, रिटर्न फॉल्स इसकी कमांड है इसे रोकने के लिए? हाँ, रिटर्न फॉल्स नहीं नहीं, ये वही वाला जो फंक्शन से हम रिटर्न कर रहे थे ना, ये अगर हम फंक्शन से फॉल्स रिटर्न करते ना, ये समझो एक फंक्शन ही है। इसको फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा होगा। रिटर्न फॉल्स कर देना तो ये पेज रिफ्रेश नहीं होने देता। ये इसका लॉजिक है असल में। ठीक है, और ये यहीं भी लिखते हैं हम लोग, क्या हाँ नीचे नहीं लिख फंक्शन, सकते? नहीं नहीं नहीं, फंक्शन के नहीं। अगर पीछे लिखोगे तो ये फंक्शन कॉल नहीं होगा, क्योंकि आपको कल भी बताया था कि जब रिटर्न कॉल हो जाता है उससे आगे कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। ओके। ठीक है। जी। हम्म। और और इससे आगे भी नहीं हो सकता, यानी कि दूसरी सेकंड लाइन में भी नहीं हो सकता 19 के बाद नहीं 29 में? नहीं नहीं, सेकंड लाइन मल्टी लाइन नहीं, सिंगल लाइन में करना है। ओके। हम्म। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम डॉम का करते हैं वेरिएबल। एक वेरिएबल बना लेते हैं, उसका नाम रखते हैं नेम रेफरेंस। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या करते हैं, यहाँ अभी के लिए एक आसान चीज रखते हैं। हम क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। है क्या डॉक्यूमेंट, क्या है कि ये डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें पड़ी होंगी। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ये ठीक है, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी हुई हैं। फाइन। हम डॉक्यूमेंट के अंदर क्यूरी सेलेक्टर लगा रहे हैं, फाइंडर लगा रहे हैं। डॉक्यूमेंट को कह रहे हैं अपने अंदर से एक चीज़ फाइंड करके लेके आओ। क्या फाइंड करके लेके आने वो बताने लगे हैं। बताने लगे कि अपने अंदर से आईडी कॉपी करनी है। आईडी आईडी कॉपी कर ली। यहाँ पे इसको बताना है कि अपने अंदर से हैश ये चीज़, अपने अंदर से हैश ये चीज़ कॉपी करके लेके आओ। आईडी के लिए हैश शुरू में लगाना लाजमी है, बस उसको पता हो कि आप आईडी की बात कर रहे हो। अगर क्लास देनी है तो डॉट लगाओ। ठीक है, हमने उसे कहा है कि अपने अंदर अनसेट डॉट किसलिए? डॉट क्लास के लिए। अगर हम क्लास बेस फाइंड कर रहे हो ना, यहाँ क्लास दे के फाइंड कर रहे हो, क्लास नेम, क्लास से फाइंड कर रहे हो, फिर डॉट लगाएंगे ऐसे। ओके। अभी हमने उसको कहा कि अपने अंदर से एक एलिमेंट, जिसकी कोई भी एलिमेंट जिसकी आईडी नेम हो, वो गेट करके लेके आओ। वो लेके आओ, क्या है वो पड़ा भी आपके पास कि नहीं, लेके आओ उसे। ठीक है। जी। इसका इसके आगे ये क्या करता है कि हमें देगा क्या, इसको ना एक वेरिएबल में रख के कंसोल करके देख लेते हैं पहले देगा क्या हमें। इसको कर देते हैं इनपुट रेफरेंस का नाम रख लेते हैं, और नीचे कंसोल कर देते हैं कि ये देगा क्या। ये सेव इट, सेव इट, सेव इट। और जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, ये देखें उसने ये पूरा का पूरा इनपुट जो कि हमारा जावास्क्रिप्ट का पार्ट था, वो हम नहीं एचटीएमएल का पार्ट था, वो हम जावास्क्रिप्ट में ले आए हैं। ये देखें, एक मतलब ये काम हमारा सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर की वैल्यू क्या है, ये निकालनी है अभी कि इसके अंदर यूजर ने एंटर क्या किया था। वैल्यू यूजर ने इसके ओके। अंदर एंटर क्या किया है। ठीक है, ओके। वो निकालने के लिए हम इनपुट रेफरेंस डॉट वैल्यू करेंगे। वैल्यू जैसे हम डॉट वैल्यू करेंगे, वो इसके अंदर की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगा। वो हम देख लेते हैं, ये एक्सट्रैक्ट है। जैसे हम सबमिट करते हैं, ये देखो वो वैल्यू आ गई जो हमने उधर ऐड की थी, वही वैल्यू इधर आ गई। ठीक है, देख लो वही वैल्यू इधर आ गई। हम्म। जी। हम्म।
अच्छा, अब वही वैल्यू इधर आ गई। अब हमारा ये काम, ये तो काम हमारा बहुत सक्सेसफुल हो गया। हम इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं ताकि हम इसको फर्दर प्रोसेस कर सकें। हम करते हैं लेट यूजर नहीं नेम इज इक्वल टू दिस। ये यूजर ने ऐड किया नेम, नहीं यकीन आता कंसोल भी करके देख लें। ठीक है, नेम फाइन। इस चीज को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट आउट करते हैं सेम पासवर्ड के लिए। पासवर्ड रेफरेंस इधर पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड रेफरेंस इसको पासवर्ड कर देते हैं। पासवर्ड की आईडी कॉपी करके लेके आते हैं, जो आईडी दी थी हमने पासवर्ड को, ये दी थी आईडी, कॉपी इट पेस्ट इट हेयर। इधर इसकी जगह पास ये कर देंगे तो आपका पासवर्ड भी आ जाएगा हमारे पास। बस इतनी इतनी सी चीज़ है। अब अगर हम दोनों फॉर्म सबमिट करें तो नेम और पासवर्ड की वैल्यू हमारे पास जावास्क्रिप्ट में आ जाएगी। ये देखें दोनों की वैल्यू जो हमने उधर ऐड किया वो यहाँ पे नजर आ गई। ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा ये हमने असल में डॉम के थ्रू किया। हमने क्या किया, इस जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हमने इसके साथ इंटरेक्ट किया है और इधर से वैल्यू निकाल के ले आए हैं। राइट, जी। इधर से वैल्यू निकाल के ले आए हैं बस। सर एक और चीज, क्या मुझे ये अनटाइटल फाइल इसे डाउनलोड करना पड़ेगा? ये कोई ऐप है? नहीं ये तो वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं आप सिर्फ इमेज बना के दिखाई है आपको। मैं वैसे ही ग्रुप में ये वैसे स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ये भेज भी दिया है। ओके ठीक है, मैं आपको वैसे ही भेज दिया है। जी, थैंक यू। हम्म, अच्छा अभी ये तो था हम यहाँ से वैल्यू रीड कर रहे थे, जैसे रीड ही कर रहे थे ना। अभी हमने वैल्यू रीड की, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग हम करेंगे बाद में। अभी हम डॉम के मेजर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मतलब ये आप सोच रहे होगे ना कि इस नेम और पासवर्ड के साथ अभी क्या करना है, वो हम बाद में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा मेन टास्क है इस डॉम को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, अभी हम एक और काम करने लगे। अभी हम इससे वैल्यू रीड कर रहे थे ना, वैल्यू रीड कर रहे थे ना। जी जी। अभी हम इसको अपडेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर हम ना एक यहाँ पे इसके ना रिजल्ट यहाँ पे ऊपर एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, ऊपर एक डिव बना लेते हैं। इसकी क्लास, इसको क्लास या आईडी दें। बस आसान, अगर दोनों वैसे सेम काम के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में कोई पूछे तो आपने ये कहना है कि क्लास जो है हमने CSS के लिए डेडिकेट की हुई हैं और आईडीज़ जो है ना वो हमने जावास्क्रिप्ट के लिए। तो अगर आप किसी जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड कोई काम है किसी टैग से तो आप उसको आईडी दे दो। ये अच्छी ऐसी प्रैक्टिस है। आईडी आप इसको दे दो स्टेटस। स्टेटस की एक आईडी दे दी। ठीक है, इस स्टेटस की आईडी। सर सर लेकिन क्लास और आईडी का एक ही मतलब होएगा? लॉजिकली देखा जाए तो दोनों सेम ही काम करेंगे, लेकिन हम इनको दोनों को सेग्रीगेट करेंगे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। आईडी अमूमन हम जावास्क्रिप्ट के कामों के लिए रखते हैं और क्लास जो है ना वो हम CSS जो हम पढ़ेंगे उस मॉड्यूल के लिए रखी जाती है। ओके। ये देखो आईडी आपने दी स्टेटस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसी फंक्शन के अंदर एक और क्या करते हैं, अब वैल्यू हम अपडेट करने लगे। वैल्यू अब अपडेट देखिएगा दोबारा से। हम इस स्टेटस का एक पहले रेफरेंस लेके आना होता है। पहले रेफरेंस लेके आना होता है। वो रेफरेंस हम लेके आ रहे हैं। पहले हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर हैश। ये पहले रेफरेंस लाना लाजमी है, ज़रूरी है, स्टेटस रेफरेंस। और यहाँ पे हम कंसोल भी कर लेते हैं देखने के लिए कि सही तरह आ भी रहा है कि नहीं। स्टेटस रेफरेंस। ठीक है, फॉर्म सबमिट करते हैं। ये ना ला रहा है, इसके अंदर गलती की कोई। ओह ये फाइल सेव नहीं की, सॉरी। वो देखो अब वो स्टेटस आ रहा है, मतलब ये ठीक है। अब क्या कर ले हम क्या करने लगे, राइटिंग टू HTML टैग डाटा फ्रॉम JS। हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं HTML के इस डॉम के अंदर की वैल्यू अपडेट करने लगे हैं इसके अंदर। क्या वो कैसे करना देखें। हमने स्टेटस रेफरेंस डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू कर देनी है। कोई भी आप स्ट्रिंग लिख दो, जैसे प्रोसेसिंग। होगा क्या है, ये राइट हैंड की साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड को असाइन हो जाएगी।
और अभी आपको ये डॉम पे नजर भी आएगा जैसे मैं सबमिट करने लगा हूं। अब सेव करता हूँ फाइल को, जैसे सबमिट, वो देखो ऊपर प्रोसेसिंग आ गया, ये देखो, ये देखो ऊपर प्रोसेसिंग आ गया। ये ऐसा हमने जावा HTML में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, ये खाली टैग है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए हमने इसके अंदर ये चीज ऐड कर दी है कि ये देखो प्रोसेसिंग। समझे? फिर जब तक वो ये नेम और पासवर्ड वहाँ पे रहेगा प्रोसेसिंग आता रहेगा। नहीं, जब तक हम उसको इंटेंशनली बाद में रिमूव नहीं करेंगे वो रिमूव नहीं होगा, ये ऐसे ही शो होता रहेगा। यस। ओके। ठीक है, फाइन। जी। हम्म, बस ये चीज थी। आपने अभी देखा कि हम इस डॉम के अंदर से वैल्यू रीड कैसे कर सकते हैं और अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जी। अगर आप देखना चाहें कि एक टैग के अंदर की HTML क्या लिखी हुई है वो भी आप देख सकते हैं। कैसे? मिसाल के तो मैं क्या करता हूँ, कोई टैग बता देता, ये वाला टैग है मिसाल के, इसको कोई आईडी देता हूँ, अभी क्लास से भी टारगेट करके देख लो ताकि कंफ्यूजन हो। क्लास इसको दे देते हैं कोई नहीं, नेम कंटेनर की क्लास दे देते हैं, ठीक है, नेम कंटेनर की क्लास है दी। अभी हम इसके अंदर जाके ना जावास्क्रिप्ट से देखते हैं कि इस डिव के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ये हम अब हमारा टास्क है। हम बाहर ही देख लेते हैं कि बाहर ही लगा लेते हैं, थोड़ा बाहर ही हम इन्हें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, लेट कोई वेरिएबल बना लेते हैं, रेफरेंस बना लेते हैं शॉर्ट, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर हैश ये नेम कंटेनर और कंसोल डॉट लॉग रेफरेंस कर देना है सिंपली, कंसोल डॉट लॉग रेफरेंस। सर इससे होएगा क्या? रेफरेंस आएगी? अभी इससे आपने यहाँ पे ये देखो इंस्पेक्ट पे जाके या आपको नल आ रहा होगा, अभी देखें, अभी तो नल आ रहा है, क्यों नल आ रहा है, हमने फाइल भी सेव की, ओह सॉरी, ये देखो हमने क्लास का कहा है ना तो डॉट लगाना था, आईडी नहीं थी, ये देखो वो आ गया रेफरेंस। जब हम इसको ओपन करें ये हमें बता भी रहा है कि इसके अंदर ये इनपुट और ये लेबल पड़ा हुआ है, ये बता भी रहा है, ठीक है, इनपुट और लेबल पड़ा हुआ है ओके। बता भी रहा है, ठीक है। आप इसका रेफरेंस डॉट इनर HTML करोगे ना, रेफरेंस डॉट इनर HTML, तो आपको वो उसके अंदर का ये देखो निकाल के दे दिया, कहता है मेरे अंदर ये लेबल पड़ा हुआ है और एक इनपुट पड़ा हुआ है, दोनों चीजें, समझे? जी। सर ये पता कैसा लगेगा ये क्लास है या नहीं है? पढ़ा नहीं जा रहा, ये क्लास आपने खुद दी है, आईडी क्लास खुद दी है, ये क्या लिखा हुआ क्लास और ये ओह आईडी। ओके। ओके मुझे लगा उसका कोई वो है, ये वाली क्लास नहीं है, कोई और भी वो तरीका है। नहीं नहीं ऐसे ही है, अच्छा। जैसे ये आप भी आपने जो अंडरलाइन किया ये भी क्लास है इस तरह ना, कोई वो है। हम्म, अच्छा ये था HL। अभी आपका क्या होम टास्क है आपका कि आपने क्या करना है कि आपने एक फॉर्म बनाना है, क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है, ये मैं लिख भी देता हूँ, रुको मैं लिख देता हूँ अच्छे से। टॉपिक्स हमने क्या क्या पढ़ा है, डॉम इंट्रो, पहले तो हमने रिवीजन की है, उस रिवीजन भी उसी के अंदर होगी, डॉम इंट्रो, फॉर्म सबमिशन, इनपुट वैल्यू गेटिंग, इनपुट वैल्यू गेटिंग, इनपुट वैल्यू गेटिंग, और देन उसके बाद इनपुट वैल्यू गेटिंग, और हम उसके बाद अपडेटिंग अपडेटिंग टेक्स्ट कंटेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग टैग इन HTML, ये हमने काम किया अभी डॉम में। अभी आपका होम टास्क है, देखो आप वो लिख लेते हैं, होमवर्क आपका ये है कि मेक एन फॉर्म दैट टेक, अच्छा वो टेक्स्ट एरिया का बताया था ना मैं आपको, टेक्स्ट एरिया भी एक होता है, जैसे ये इनपुट्स है नहीं ना, सर।
उस तरह बड़ी इनपुट लेने के लिए लेबल, चलो बड़ी इनपुट लेने के लिए आप टेक्स्ट एरिया यूज करते हो। टेक्स्ट एरिया जैसे इनपुट इनपुट टेक्स्ट है ना, इस तरह एक टेक्स्ट एरिया भी एक टैग है। उसकी आउटपुट आप देखोगे, ये देखो टेक्स्ट एरिया, ये मुंह बड़ा होता है, इसको ये ऐसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ओ ये आपने बताया था, हाँ जी बताया था। तो इसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं। जी। हम्म, तो अभी यही होम टास्क है कि मेक अ फॉर्म ऑफ यूजर, मेक अ फॉर्म ऑफ, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ एक। P2P का आपने ये वाला फॉर्म बनाना होगा। इधर कहीं कॉन्टेक्ट अस किधर क्या है? अच्छा मैप सॉल्व होगा, रुको। ये रहा कॉन्टेक्ट अस। और आपने अच्छा ये फॉर्म बनाना आपने, ये मतलब ये स्टाइलिंग नहीं, स्टाइलिंग की बात नहीं कर रहा, ये कंटेंट की बात कर रहा हूँ। ये कंटेंट के साथ ये वाला फॉर्म बनाना आपने, ये वाला। इस तरह का। मतलब स्टाइलिंग की बात नहीं कर रहा, ये इनपुट और ये वगैरह सब कुछ, ये फील्ड्स वगैरह ये सब कुछ इस तरह होनी, ये सारी फील्ड्स हो। स्टाइलिंग का मैं नहीं ओके। बात, स्टाइलिंग हमने पढ़ी नहीं तो वो नहीं मैं कह रहा, ठीक है। ओके। ये मैं आपको जी। ग्रुप में भेज भी देता हूँ, ओ आप सॉरी इधर भी भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ सारे हर लिहाज से। ये आपने बनाना है, उसके बाद इसका डाटा मेकन फॉर्म। सर ये स्क्रीनशॉट किस तरह लिया जाता है इस तरह कंप्यूटर से? विंडो शिफ्ट एस, विंडो शिफ्ट विंडोज। एस। ओके। यूआरएल आपका ये, also submit also submit the form and console all the added values by getting it through DOM। ये आपका टास्क है, ठीक है, ये लाजमी करना है। स्टडी about objects in JS before next class। ये आपका ये हो गया। समझ आ गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछ लें। जी। आपने एक फॉर्म बनाना है इस तरह का, और आपने अगली क्लास में आने से पहले ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करना है। सिर्फ इंटरनेट पे लिखना है ऑब्जेक्ट्स इन जेएस। ये देखो ऑब्जेक्ट्स इन जेएस, और पढ़ के आना है। ये गीक्स किधर गया, ये गीक्स और गीक से पढ़ लेना अच्छे से प्रैक्टिस में ग्रुप। ये आपको प्राइवेट में भी भेज दिया, ठीक है। ओके। और फर्स्ट में वो जो आपने वो जो स्क्रीन ये वो जो पिक्चर सेंड की, हाँ जी, फर्स्ट में हमने ये बनाना है इस तरह। जी ऐसे बनाना। ओके। यस फाइन। जी। सर ये HTML और जावा मिक्स दोनों की हेल्प से बनेगा ना? HTML की मदद से सारा ये फॉर्म बनेगा, जावास्क्रिप्ट की मदद से आपने फॉर्म सबमिशन करनी है वगैरह। ओके। ओके। ठीक है। समझ आई? जी। फाइन। जी चले सर। ठीक है, ये आपका होमवर्क ओके। टास्क है। और अगर तो आपको वीक डे में कोई टाइम मिले तो बताइएगा, हम छोटा सा सेशन एक वीक डे में करेंगे। ठीक जी है सर। फाइन। ओके। चले जी ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।